नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुंदरकांड में वो चौपाइयाँ जहां पे हनुमान जी की मुलाकात सुरसा माता से होती है। सो बेसिकली इस चौपाई को हमने पिछले वीडियो में देखा था। जैसे ही हनुमान जी को जाते हुए देखा तो देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की सोची, तो उन्होंने सुरसा, जो नाग माता सुरसा थी, उनको भेजा। ठीक है, और उनको ये बात बताई कि तुम्हें परीक्षा लेनी है इनके बल और बुद्धि की। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे ही सुरसा हनुमान जी के सामने पहुंची, उन्होंने क्या बोला? आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावा। तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी से माता सुरसा कहती हैं, आज सुरन यानी आज देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा आहार दिया है, इतना हृष्ट पृष्ट बानर मुझे मिलेगा खाने को। ये बात हनुमान जी से वो कहती हैं। सुनत बचन कह पवन कुमारा, उनकी ऐसी बातों को सुन करके हनुमान जी ने तुरंत कहा, राम काज करि फिर मैं आवऊं, मैं राम जी का काम कर लूँ, मैं अपने प्रभु श्री राम का काम पूरा कर लूँ, माता सीता का पता लगा लूँ, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊँगा, तब मुझे खा लेना। सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊँ, एक बार भगवान राम को माता सीता की सुध दे आऊँ, उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा। तब तब बठन बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मुझ जान दे माई, कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहई हनुमाना। तो यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं तब तब बदन, मतलब उसके बाद जब मैं वापस लौट आऊँगा माता सीता का पता लगा करके, तब मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश करूँगा और तब तुम मुझे खा जाना, तुम मुझे अपना आहार बना लेना। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, लेकिन माता सीता का पता लगा करके। सत्य कहूँ मुझे जाने दे माई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे माता जी जाने दीजिए। ये कहते हैं कवने हो जतन दे नहीं जाना, किसी भी जतन से, किसी भी प्रकार से सुरसा उनको जाने नहीं देती। कहती किसी भी तरीके से नहीं जाने दूंगी, मैं तो तुझे खाऊंगी ही। ठीक है, ग्रससि न मोहि कहई हनुमाना। हनुमान जी फिर से विनती करते हैं कि प्लीज़ आप मेरा ग्रास मत कीजिए, मुझे मत खाइए, कृपा करके अभी मुझे मत खाइए। मैं माता सीता का पता लगा करके भगवान श्री राम को बता दूं, उसके बाद आप मेरा आहार जरूर बना लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे जाने दीजिए। अब यहाँ पर वो चीज़ शुरू होती है, जो वो साइकोलॉजी है, वो एक इंडिकेशन है कि जब आपकी परीक्षा होती है, ये नेचर जब आपकी परीक्षा लेती है तो क्या होता है, किस तरह से चीज़ें बिगड़ती हैं, कैसा महसूस होता है। यहाँ पे अगला चौपाई ध्यान से देखिएगा। जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो जन भरित ही बदन पसारा, यानी सुरसा जो थी उसने अपने मुख को 1 योजन जितना बड़ा कर लिया। 1 योजन में जितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा क्या कैलकुलेशन है। जोजन भरित ही बदन पसारा, मतलब अपना मुंह इतना बड़ा कर लिया 1 योजन के जितना। कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, जैसे ही उन्होंने अपना मुंह दोगुना किया सुरसा माता ने, वैसे ही हनुमान जी ने अपना जो है रूप, अपना जो स्वरूप है वो 2 गुना कर लिया। जब उन्होंने 1 योजन भर अपना मुख पसारा तो हनुमान जी ने अपना आकार 2 योजन कर लिया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इस बात को समझिए। जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आती है जो हमारे काम में बाधा बन रही हो, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर बहुत ज़ोर से वार करते हैं। जितनी बड़ी समस्या दिख रही होती है हम कहते हैं इसको हटाओ, रास्ते से तुरंत हटाओ। तो उसके लिए किसी तरह की कोई ढील हम नहीं बरतते, हम कहते हैं अरे इसको हटाओ, ये चीज़ तुरंत हटाओ। तो तुरंत हटाने वाली एटीट्यूड यहीं पर दिखाई देती है हनुमान जी की, कि वो जैसे ही समस्या को देखते हैं उससे दुगनी ताकत से, जितनी बड़ी समस्या उसकी दोगुनी ताकत से उससे लड़ने का प्रयास करते हैं। 16 योजन मुख थे ठयऊ, जैसे ही 16 योजन तक बढ़ाते हुए पहुंच जाती है। यानी पहले सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया माता ने, उसके बाद हनुमान जी ने दोगुना किया, ऐसे करके फिर जैसे ही दोगुना देखा तो सुरसा ने और बड़ा मुंह कर लिया। मतलब क्या है कि आप ऐसी समस्याओं से जब लड़ रहे होंगे, जो कि आप नेचर जब आपकी परीक्षा ले रही होगी, तो जब आप उन समस्याओं से लड़ रहे होंगे तो वो समस्या से लड़ने के लिए जब आप अपने आप को दोगुनी ताकत से तैयार करेंगे तो वो समस्या और बड़ी हो जाएगी। वही जो पिछले वीडियो मैंने बताया ना, कि आप काम को करने जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, अचानक से कोई चीज़ सामने आपके आएगी और आपके साथ क्या होगा, अचानक से ही वो समस्या को हल करने के लिए जैसे ही कोई कदम उठाओगे, वो समस्या एक नया रूप ले करके और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है, ये आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये केवल भक्तों को महसूस हो सकता है, वामपंथियों को महसूस नहीं हो सकता, ये उनको महसूस नहीं हो सकता जो नास्तिक हैं। ये केवल और केवल वही लोग ध्यान दे सकते हैं, और ये सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है।
ये होता है, ऐसा ही होता है। यही प्रमाण है देवी देवताओं और दैवीय तत्वों के होने का, यही प्रमाण है अपरा की शक्तियों का। ये हर कोई महसूस कर सकता है, लेकिन कुछ लोग इसको जान जाते हैं कि कारण क्या है, कुछ लोग नहीं जान पाते। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16 योजन मुक्त ठेयो, जैसे ही वो 16 योजन तक उन्होंने अपना फैला लिया मुंह माता सुरसा ने, वैसे ही तुरंत पवन सुद 32 भयऊ, वैसे ही हनुमान जी ने अपना आकार 32 योजन तक कर लिया। यानी जितनी समस्या बढ़ती है उसके दोगुनी ताकत से हनुमान जी लड़ रहे हैं, जैसा कि हम सब करते हैं। हम सब भी कोई समस्या आती है, कहते हैं अरे यार एक विशेष काम के लिए जा रहे हैं, उस काम तक पहुंचना, ये बीच में जो समस्याएं आ रही हैं छोटी सी दिख रही हैं, इनसे लड़ता जा रहा हूं, लेकिन ये और बड़ी होती जा रही हैं। जब इस तरह की परिस्थिति हो तो आप समझ जाइए कि आपकी परीक्षा, आपकी योग्यता की परीक्षा हो रही है, आपको और चमकाने का और गढ़ने का और मजबूत बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, यही समझाया गया है। ये सारा का सारा जो लिटरेचर है ना हमारे सनातन धर्म में, ये बहुत गूढ़ है। इसको समझना, इसको पढ़ना, दोनों में अंतर है। इसको जिस तरह से पढ़ा जाता है उस तरीके से आप इसे समझने बैठ गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको समझना पड़ता है कि यहाँ पे हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या बातें बताई गई हैं, और वो सारी बातें मेटाफरिक होती हैं। हमारे इसी चैनल पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है प्री रिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। आप उसे जाकर जरूर देखिए। उसमें अलंकारों के बारे में बताया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, ये दो अलंकार हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं हमारे लिटरेचर में। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में प्री रिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी जो हमने बनाई है उसमें जा कर के आप ज़रूर पढ़ लें, नहीं तो आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। हम इसको इस तरीके से क्यों समझ पा रहे हैं उसका कारण वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कुल मिला के आपको समझ में आया कि जैसे जैसे प्रॉब्लम से आप लड़ोगे, अगर वो प्रॉब्लम दोगुनी होती जा रही है तो आपको ये समझ लेना है कि आपकी परीक्षा चल रही है। इसका मतलब आपको धैर्य बनाए रखना है, घबराना नहीं है। ठीक है, जस जस सुरता बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा जैसे जैसे अपना मुंह बढ़ाती थी उसका दोगुना आकार हनुमान जी ले लेते थे। सत योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। लेकिन यहाँ पर हम में और हनुमान जी में एक अंतर आ जाता है। सत योजन तेहि आनन कीना, यानी जैसे ही सुरसा ने अपना रूप इतना बढ़ा लिया कि 100 योजन तक का कर लिया, तब हनुमान जी जान गए, वो समझ गए कि ऐसे बात नहीं बनेगी। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम घबरा जाते हैं कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो, अरे ये तो ऐसी हो गई, अब ये सॉल्व नहीं होगी। ऐसा ही लगता है कि अब क्या होगा, अब तो सॉल्व नहीं होगी। अभी मैं आपको अपनी खुद की एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो मेरे जीवन में सत्य घटना है और वो हुई है, और आप उसको सुन करके समझ जाएंगे कि क्या क्या होता है संसार में और किस तरीके से अपने धैर्य को बनाए रखना ही कुंजी है। ठीक है, तो जैसे ही सुरसा अपना आकार बढ़ाती थी वैसे ही हनुमान जी भी अपना आकार दोगुना कर लेते थे। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन अंत में जैसे ही 100 योजन तक कर लिया, जब ऐसा आकार हो गया कि अब तो भाई ये समस्या आने वाली नहीं पकड़ में, तब यहाँ पर क्या लिखा है, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तब हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया नहीं, तब उन्होंने और छोटा कर लिया। अति लघु रूप यानी सबसे छोटा जो रूप हो सकता है वो धारण कर लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब समस्या ऐसे दिखने लगे कि यार ये तो बहुत बड़ी हो गई है, अब मेरे बस की नहीं रह गई, घबराहट हो रही है, मैं इसको हल नहीं कर सकता, तो अति लघु रूप। अति लघु रूप का मतलब क्या है, आप जान जाइए कि आप कुछ नहीं हैं, आप लघु हैं और छोटी चीज़ हैं आप। ठीक है, आपके बस में नहीं है, अब आप इसे प्रभु पे छोड़ दीजिए। अति लघु रूप पवन सुत लीना, यानी हनुमान जी ने अपना रूप अत्यंत छोटा कर लिया। इसका मतलब हमारे लिए ये है कि हमें तुरंत ही जब इस तरह की परिस्थिति बने तो अपने आप को बिना घबराए अपने आप को ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए, और जो कुछ भी अवेलेबल ऑप्शन हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा हीरोगिरी कहने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ करके राम राम करने लगिए, बीच रास्ते में खड़े हैं और मुसीबत में फंस गए, फिर ये नहीं है। ये सब वामपंथियों की परिभाषा है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये बड़े गूढ़ ग्रंथ हैं, ये उनकी समझ में नहीं आ सकते जो नास्तिक हैं, या वामपंथियों की तो समझ में कतई नहीं आ सकते। ठीक है, तो आप ये समझिए कि कहा क्या जा रहा है। अति लघु रूप का मतलब ये है कि जब समस्या से लड़ते समय समस्या और बड़ी होने लगे, उसको सुलझाने जाइए तो और बिगड़ने लगे, और सुलझाने जाइए तो और ज़्यादा बिगड़ जाए, मतलब जितने हाथ पैर चला रहे हो उतनी ही बिगड़ जाए, तो आप ये समझ जाइए
कि आपको अपने वास्तविक रूप में आना है, यानी ये समझ लेना है कि आप सब कुछ करने वाले नहीं हैं। तब आपको क्या करना है? तब आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, बिल्कुल बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं, यानी बिल्कुल लघु रूप में आ जाना है। ज़्यादा बड़ा काम या ज़्यादा हीरोपंथी आपको और नहीं दिखानी है। अति लघु रूप यानी आपका जो अपना वास्तविक रूप है, जो एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक जो बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, आप उसको नेचर को फॉलो करना है कि किसी समस्या को हल करते समय सामान्य रूप से आप क्या समझते हैं, बिना हीरो बने, अपने आप को ज्ञान का स्रोत या ज्ञान महाज्ञानी समझे बिना उस समस्या का हल बहुत छोटे तरीके से या सिंपल वे में, बिल्कुल ही जो आइडियल वे होता है, बेसिक जो रूल होता है कि समस्या को सॉल्व करने का, उस रूप में आ जाइए, उस थॉट प्रोसेस में आ जाइए। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ राम जी का नाम लेके भगवान बचा लो, नहीं, आप सोचते रहिए, लेकिन वो सोचिए जो बड़ा सिंपल हो, बड़े ही सिंपल तरीके से, धैर्य के साथ कि हाँ अब क्या करना चाहिए। सिंपल से आंसर खोजिए। आप तो बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस चुके हैं। जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो सिंपल स्टेप्स ही रह जाते हैं आपके पास, फिर बड़ा स्टेप आपको और बड़ी समस्या में उलझा देता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है और यही चीज़ आपको समझनी है कि कैसे आपको बिहेव करना है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा सुंदरकांड है, इसीलिए हमने इसको पकड़ा है, क्योंकि इसके अंदर मैनेजमेंट के, सेल्फ मैनेजमेंट के, सेल्फ डिटर्मिनेशन के बड़े अच्छे सूत्र हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी जॉब में हो, कहीं भी हो, ये सूत्र आपके काम हमेशा आएंगे। अब देखते हैं हनुमान जी ने क्या किया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मागा बिदा शीस ताहि सिर नावा, मोहि सुरन जहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। तो ऊपर हनुमान जी की बात बताई गई है कि हनुमान जी ने क्या किया। हनुमान जी ने क्या किया कि अपना स्वरूप बहुत छोटा कर लिया और उस समस्या, यानी जो 100 योजन तक मुंह फैला लिया था समस्या ने, उनके मुंह में जा कर के घुस करके वापस आ गए। और उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे उन्होंने अपनी अकल लगाई, यानी राम जी को अपने मन में तो रखा है, लेकिन राम राम नहीं करने लगे। केवल राम जी को तो रखा ही है, राम राम तो उनका हृदय कर ही रहा है, लेकिन उन्होंने बुद्धि लगाई, जो बुद्धि सामान्य व्यक्ति की हो सकती है। यही संदेश है कि आपको बुद्धि लगानी है, आपको बैठ नहीं जाना कि भगवान आप बचा लो, वही जाएंगे तो बचेंगे। ये वामपंथियों की परिभाषा है, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, इसको नीचा दिखाने के लिए, इसको पाखंड से भरा हुआ दिखाने के लिए, इलॉजिकल दिखाने के लिए। उन गधों की सिर्फ और सिर्फ ये एक योजना है और कुछ नहीं है। आप उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, आप जो कुछ जैसा लिखा है उसे वैसा समझिए। तो बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मागा बिदा ताहि सिर नावा। तो हनुमान जी उनके मुंह में जाते हैं सुरसा के और वापस आ जाते हैं। इतना बड़ा मुंह था, छोटे से हो गए, दिखाई तक नहीं दिए, मुंह में गए और वापस आ गए। तो जैसे ही वापस आ गए वैसे ही उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। सुरसा ने कहा था कि मेरे मुंह में आके बैठो, सुरसा माता ने कहा मेरे मुंह में आके बैठो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आके बैठ के वापस आ गया हूँ। सुरसा माता ने कहा ठीक है, तुम्हारा काम पूरा हो गया, मैं नहीं खा पाई तो क्या। तो यही चीज़ सुरसा माता कहती हैं, मोहि सुरन जहि लागे पठावा, मुझे देवताओं ने जिस काम के लिए भेजा था वो काम सफल हुआ और मैं तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे बल को जान गई हूँ। तुम भगवान श्री राम का हर काम पूरा कर पाओगे। यही आखिरी दोहे में लिखा हुआ है, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान, यानी तुम बल और बुद्धि दोनों में महान हो, निपुण हो। आशीष दे कही सो हरस चले हनुमान। ऐसा कह के उसने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और अब हनुमान जी अपने आगे की यात्रा पे चल पड़े। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। आपको यहाँ जो समझना है वो यही है कि आप भगवान का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम लेकर के जब आप अपने कर्म करते हैं, निष्क्रिय होना नहीं है। भक्त होने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। भक्त होने का अर्थ आलसी होना नहीं है। भक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि बस राम राम करते रहिए और पैसा आपके घर में बरसता रहेगा। अरे काम करना पड़ेगा मेरे भैया, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन राम को ध्यान में रख के काम करेंगे या भगवान को ध्यान में रख के काम करेंगे या अपने हर कर्म का फल ईश्वर को अर्पित करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो आप हर काम से आगे निकलते जाएंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप सोचना ही छोड़ देंगे एक दिन कि मेरे इस काम का नतीजा क्या होगा। ये परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन करने से नहीं होता, ये अपने आप हो जाता है। किसकी प्रैक्टिस से? भक्ति की प्रैक्टिस से। ठीक वैसे ही जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप जान नहीं पाते कि वो कौन सा दिन था जिस दिन आप बिना सोचे कि कैसे गियर लगाऊं, अब मुझे ब्रेक लगानी है, वो अपने आप आपकी प्रैक्टिस में किस दिन आ गया, किस दिन आप परफेक्ट हो गए, आप जान नहीं पाते। वो घड़ी वो क्षण वो बता ही नहीं पाओगे आप किसी को। ये प्रैक्टिस की, ये अभ्यास की शक्ति होती है। तो भक्ति की शक्ति यही है। भक्ति का अभ्यास जब किया जाता है तो इसी तरीके से
व्यक्ति एक दिन ये सोचना छोड़ देता है कि जो काम मेरे सामने आया है, जो चुनौती मेरे सामने आई है, वो पूरी कैसे होगी। लॉजिक लगाता है, लेकिन वो लॉजिक स्वाभाविक होता है, स्वयं को कर्ता समझ के नहीं लगाता। वो स्वाभाविक होता है कि ऐसा है तो ऐसा करना होगा, ये चीज़ सामने आई है तो उसका उपाय खोजिए। तो वो उसके दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसको चिंता ही नहीं है सफलता और असफलता की। आप खुद सोच के देखिए, जब आप चेस खेल रहा हो, कोई अक्सर लोगों को देखा होगा, जब लोग चेस खेल रहे होते हैं, दो लोग, तो अक्सर उनकी चाल को देख के लगता है अरे यार, ये इसने यहाँ रख दिया होता अपना घोड़ा, अपना वजीर, तो ये तो अभी जीत गया होता। ओफो, ये क्या कर दिया। आप दूर खड़े हो इसलिए आपको आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता और असफलता उन दोनों व्यक्तियों से नहीं जुड़ी हुई है, उस चेस के गेम से नहीं जुड़ी हुई है। आप तो चौधरी बन के किनारे खड़े हो, देख रहे हो। न सफलता में आपको फ़र्क पड़ने वाला है, ना असफलता का आपको दुख होने वाला है कि मैं तो हार गया। इसीलिए आपको लगता है कि ये जो चेस में जो इसने चाल चली है ना, इसीलिए आप सोच पाते हो। और वाकई में कई बार लोग सोच लेते हैं अरे यार ये तो गलत चली थी, बाद में बता भी देते हैं अबे तुमने ये चल दिया था, तुमने ये चला होता तो सही हो जाता। यही होता है। यही कर्मयोग में समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप अपने दिमाग के घोड़ों को, बुद्धि के घोड़ों को, इंटेलेक्चुअलिज्म आपके अंदर जो है, जो इंटेलेक्ट है, उसे अगर आप खुला छोड़ना चाहते हैं तो आपको भय से मुक्त होना होगा। और भय से मुक्त आप कब होगे? जब आप अपने को कर्ता समझना बंद कर दोगे, जब आप ये सोचना बंद कर दोगे कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये तो होना जरूरी है, जब आप एक्स्ट्रा कॉशियस होना छोड़ दोगे, जब आप स्वाभाविक रूप से कर्म करने लगोगे, जब आप सफलता और असफलता, अपने काम में भी सफलता और असफलता देखना बंद करके सिर्फ उसे काम की तरह देखना शुरू कर दोगे, तो वो काम भी अच्छे से होने लगेगा। ये चीज़ हो जाती है। ये जो चेस का एग्जाम्पल दिया, ये इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे पा रहा था अभी, तो इसलिए मुझे वही ध्यान में आया, मैंने वही बताया। चेस के गेम में अक्सर ऐसा ही होता है। जो किनारे खड़ा चौधरी होता है ना, बड़ी अच्छी चाल देख पाता है कि इसको ऐसे चलना चाहिए था। होता है ऐसा, ठीक है। कारण है क्योंकि उसकी सफलता असफलता जुड़ी नहीं है, तो वो खुल के सोच पाता है। एक बार मैंने भागवत गीता में भी ये कहानी एक बार सुनाई थी। उपनिषद गंगा में भी एक सीरियल आता है, उसमें भी ये दिखाई गई थी कि अकबर ने पूछा था तानसेन से कि तुम्हारे जो गुरु हैं वो इतना अच्छा गाते हैं, फिर भी वो मेरी सेवा में नहीं आना चाहते, और तुम कितने भी अच्छे गवैये हो लेकिन अपने गुरु जैसे गवैये नहीं हो, तुम उनकी तरह क्यों नहीं गा पाते? तुम बहुत अच्छे हो लेकिन उनके जैसे नहीं हो, अपने गुरु हरिदास जैसे। तो वहाँ पर भी जो तानसेन थे, उन्होंने यही जवाब दिया कि महाराज, जो बादशाह, ये जो हमारे गुरु हैं, इनको किसी का डर नहीं है, इनको आपसे मिलने वाले उपहार की लालसा नहीं है, इसीलिए ये खुल के गा पाते हैं। यानी उनकी बुद्धि, उनकी जो इंद्रियां हैं, जो वो बुद्धि जो कि जिसने कि उन्हें गाना सीखने में मदद की है, सुरों का ध्यान लगाने में मदद की है, शब्दों को इकट्ठा करने में, शब्दों को, भावनाओं को एकत्र करने में जो हमारी बुद्धि इस्तेमाल हो रही है उनकी, वो बुद्धि बिल्कुल खुली हुई है, वो बंधी हुई नहीं है। वो इस चिंता से बंधी हुई नहीं है कि कहीं कोई दूसरा श्रेष्ठ व्यक्ति मेरे सामने ना आ जाए, बादशाह के सामने ना बैठ जाए और मेरी कहीं सैलरी ना कम हो जाए, वो कहीं नवरत्नों में शामिल ना हो जाए और मुझे कहीं नवरत्नों से पीछे ना ढकेल दिया जाए। इस वजह से वो खुल के गा पाते हैं क्योंकि उनके पास डर नहीं है, सफलता असफलता की आशा और निराशा नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि सुंदरकांड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। भागवत गीता के बाद सुंदरकांड हमने क्यों उठाया है, इस बात को भी आप समझ पा रहे होंगे। तो सुंदरकांड ऐसे ही चलता रहेगा। सुंदरकांड के अलावा अब 1 दिसंबर से हम प्रयास करेंगे कि जो हमारी अष्टावक्र गीता है उसको भी शुरू किया जाए, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि पहले सुंदरकांड ख़त्म हो, उसके बाद एक एक करके ही हम चीज़ें उठाएं, ताकि चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि हाँ ढेर सारा एक साथ, क्योंकि ये अध्यात्म है, ये सीखने वाली चीज़ है नहीं, ये अनुभव करने वाली चीज़ है, ये सिखाने से नहीं आती, इसमें डूब जाना पड़ता है। इसलिए 2 सीरीज़ एक साथ चलाने पर कोई फ़ायदा होने वाला भी नहीं है और चला देने पर नुकसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप उस नेचर में आ गए, उस प्रकृति में आ गए जो आध्यात्मिक प्रकृति कही जाती है, तो फिर आप हर चीज़ में जो रस है वो एक सा आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये लॉजिकल चीज़ें हैं या इनका कुछ ऐसा नहीं है कि एक समझेंगे नहीं तो दूसरा समझ में कैसे आएगा। अगर आपने भागवत गीता को ठीक से समझा है, पहले भागवत गीता आपको हमारे चैनल पर देख लेनी चाहिए, तभी यहाँ पर आइएगा, तभी आपको रस आएगा। भागवत गीता सब कुछ है, उसके बाद कोई ग्रंथ समझना मुश्किल नहीं रह जाता, एक बार अगर आपने उसको ठीक से समझ लिया तो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ आज के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।